चलिए रुक करते हैं अब हिमाचल प्रदेश की खबरों पर, जहां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि DIET नाहन ने दिव्यांग बच्चों के लिए एक खास एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को नए अनुभव देना और उनकी छिपी हुई क्षमताओं को आगे लाना है। यह पहल सरकारी स्तर पर बच्चों के विकास को ध्यान में रखकर की गई है। इस एक्सपोजर विजिट के पहले चरण में दिव्यांग बच्चे शिमला जाएंगे, वहां से वो अमृतसर के लिए रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान बच्चों को शिक्षा, संस्कृति और समाज से जुड़ी कई नई बातें देखने और सीखने का मौका मिलेगा। इधर रीटा गुप्ता ने मीडिया को बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद दिव्यांग बच्चों को अलग अलग जगहों का अनुभव कराना है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल इसी तरह का कार्यक्रम दिल्ली में किया गया था, जहां बच्चों ने कई शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि डाइट नाहन चाहता है कि दिव्यांग बच्चे समाज से जुड़े, नए अवसरों को समझें और अपनी ताकत को पहचानें। ये यात्रा बच्चों के लिए यादगार और सीख से भरी होगी। कि हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के 3 CWSN स्टूडेंट्स, जिसमें 2 बॉय हैं और 1 गर्ल है, उनको एक्सपोजर विजिट के लिए शिमला के लिए आज हमने अभी सी ऑफ किया है। ये 1 दिन शिमला में लगाएंगे, कल ये चंडीगढ़ विजिट करेंगे और उससे नेक्स्ट 2 डेज ये अमृतसर में रहेगा इनका विजिट। बच्चों को डिफरेंट प्लेसेस पे घूमने का मौका मिलेगा। ये हमारे स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर एजुकेशन एंड एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से एक ये बहुत अच्छा इंटरवेंशन चलाया जा रहा है, जिसमें हम चाइल्ड विद स्पेशल नीड को कैटर करते हैं। इसकी दोनों चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां जिला आयुर्वेदिक अस्पताल सोलन में बवासीर के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब मरीजों को दर्द और तकलीफ से मुक्त होकर इलाज मिलने लगा है। बता दें, अस्पताल में बवासीर का इलाज क्षारसूत्र विधि से किया जाएगा। यह तरीका बिना दर्द और लेटेस्ट तकनीक पर आधारित है। इस इलाज की देखरेख अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक करते हैं। बता दें, इसे स्थायी समाधान माना जाता है, जिससे मरीजों को लंबे समय तक आराम मिलता है। हर महीने अस्पताल में 2 दिन का निशुल्क कैंप आयोजित किया जाता है। पहले दिन मरीजों की जांच होती है और अगले दिन उनका क्षारसूत्र विधि से इलाज किया जाता है। अब तक हजारों मरीज इससे लाभ उठा चुके हैं। इससे बवासीर का स्थायी इलाज संभव हो पाया है। वहीं सर्दियों के मौसम को देखते हुए अस्पताल ने निशुल्क इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा देने की शुरुआत की है। ये खांसी, जुकाम, ठंड और शरीर में दर्द जैसी समस्याओं से बचाव करता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई बवासीर या सर्दी जुकाम जैसे समस्या से परेशान है, तो जिला आयुर्वेदिक अस्पताल सोलन का ये कदम बहुत मददगार साबित हो सकता है। मैं डॉक्टर अनीता गौतम, इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सोलन। आप सभी सोलन वासियों से ये अपील करती हूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ हर महीने दूसरे बुधवार को एनोरेक्टल केसेस, बवासीर के जो केसेस हैं, उनकी जो है एक तरह का कैंप लगाया जा रहा है 2 दिन का, जिसमें पहले दिन हम चेक करते हैं और दूसरे दिन वो केसेस करते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ विशेष रूप से नालागढ़ से मेरे साथ डॉक्टर जितेश बंसल हैं, ये आते हैं और केसेस करते हैं। लास्ट मंथ भी हुआ था, जिसका बहुत ही अच्छे हमें रिजल्ट मिले हैं और आज भी हमने ये केसेस किए हैं। तकरीबन 5 केसेस जो है वो हो चुके हैं और भी हमें बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं इसके लिए। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि आप इसके लिए जरूर आए, इसका लाभ उठाएं जो सरकार ने हमें विशेषज्ञ मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ प्रदेश की आर्थिक स्थिति, आगामी बजट और आपदा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि साल 2023 और 2024-25 में भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ है और लगातार 2 साल की प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। इस नुकसान की भरपाई को लेकर राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से बातचीत कर रही है और ये मुद्दा मजबूती से उठाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री आगामी बजट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री से बैठक करेंगे और प्रदेश की प्राथमिकताएं रखेंगे। बता दें, इसके साथ ही उनकी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री से भी मुलाकात प्रस्तावित है। यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है और उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं और उनका आज देश के वित्त मंत्री जी से मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है और मिलेंगे। अपनी प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, आने वाला बजट है, इन सारी बातों को लेके और जो हमारे दूसरे मुद्दे भी हैं, जो आपदा के दौरान पीटीएनए का जो हमारा पैसा बनता है 2023 का भी 2025 का भी, जो भारी नुकसान बारिश की वजह से 2 साल हिमाचल प्रदेश में हुए, उसको लेकर भी लगातार भारत सरकार से बात होती रही और अभी भी इन मुद्दों पे चर्चा होगी। भारतीय सेना आज अपना 78वां स्थापना दिवस मना रही है। पूरे देश में युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला के रिज मैदान में सेना प्रशिक्षण कमान शिमला द्वारा नो योर आर्मी मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ रिटायर्ड ब्रिगेडियर हरजीत सिंह ने किया है। इस कार्यक्रम में शस्त्र प्रदर्शनी, स्वास्थ्य शिविर, सेल्फी पॉइंट और सेना पाइप बैंड की प्रस्तुति जैसे गतिविधियां शामिल है। इसका मकसद युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। ब्रिगेडियर हरजीत सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवा देश की सेवा के लिए प्रेरित होते हैं और उन्हें अपनी सेना को जानने का मौका मिलता है। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय सेना आज बेहद सशक्त और मजबूत है और सेना ने रात को भी दिन में बदल दिया है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल स्वीकृति सिंह, एसएम, वीएसएम सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। ये तो बड़ी इफेक्टिव जो एग्जीबिशन की है कमांड हेडक्वार्टर्स ने, it's very comprehensive and the way they laid it out is very impressive. Any child will be able to understand what the aim of all the equipment, all the facilities that are being given to the soldiers now